हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन खत्म किया था। हम लोग अब फिर से आगे के क्वेश्चन करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं और इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराएं और दिखाएं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको करने कैसे होते हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? टू ट्रेवल 720 किलोमीटर अ एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 6 आवर्स मोर देन दुरंतो, यानी कि दुरंतो ज़्यादा तेज चल रही है और एक्सप्रेस ट्रेन को 6 घंटे अधिक लगते हैं। If, however, the speed of express train is doubled, it takes 2 hours less than Duranto. यदि हम लोग एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल अगर दोगुनी कर देते हैं तो उसे दुरंतो से 2 घंटे समय लगने लगता है। तो हमें दुरंतो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। आपसे दुरंतो की भी पूछ सकता था, एक्सप्रेस की भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता है। तो कैसे निकाला जाता है ये हमको समझना जरूरी है। मान लीजिए कि दुरंतो जो है, दुरंतो ट्रेन जो है आपकी, वो शाम को 8 बजे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही थी। तो जब शाम को 8 बजे ये पहुंच रही है तो जाहिर सी बात है कि एक्सप्रेस ट्रेन को 6 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि ये अगले दिन 2 बजे सुबह पहुंच रही होगी। 8 6 14 होता है, 14 का मतलब 2 AM होता है। ठीक, यानी कि एक्सप्रेस को कितने घंटे लग रहे होंगे? 6 घंटे ज़्यादा, तो वो 2 बजे सुबह पहुंच रही होगी। बट क्वेश्चन में कहा है कि अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड डबल कर देते हैं तो उसको 2 घंटे कम समय लगने लगता है, यानी कि कितने टाइम वो पहुंचने लगती है? 6 PM पे। बात समझ में आई? एक कोई भी टाइम आप पर्टिकुलर एज्यूम कर लीजिए। दुरंतो को हमने मान लिया कि शाम को 8 बजे पहुंच रही थी, तो एक्सप्रेस कब पहुंचेगी? 6 घंटे बाद, 8 से 6 घंटे बाद, यानी कि 2 बजे सुबह। और अगर हम स्पीड को डबल कर देते हैं तो वो कब पहुंचने लगती है? 2 घंटे दुरंतो से पहले, 8 से 2 घंटे पहले, यानी कि 6 PM पे पहुंचने लगती है। ठीक, तो अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड की बात करें तो उसकी ओरिजिनल स्पीड अगर 1 है तो इंक्रीज होके दोगुना हो गई है। 1 ओरिजिनल है और इंक्रीज होके हो कितनी गई है? 2। तो अगर डिस्टेंस जो है वो तो सेम ट्रेवल कर रहे हैं, और जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम के रेशियो में रिलेशन क्या होता है? रेसिप्रोकल, यानी कि स्पीड का रेशियो अगर 1:2 है तो इनके द्वारा लगे गए समय का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। क्लियर? यानी कि जब वो अपनी एक्चुअल चाल से चल रहा था तो उसे 2 घंटे लगते थे, तो डबल करने से उसे केवल कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा। ठीक, अंतर कितने का पड़ा? 1 घंटे का। और एक बराबर क्वेश्चन में देखो, 2 PM 2 AM 6 PM, तो 6 से 6 12, 6 से 6 12, और 12 के बाद 2 घंटे और, यानी कि एक बराबर टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 घंटे का। एक बराबर कितना आ रहा है? 8 घंटे का। आप यहां से भी देख सकते थे, पहले दुरंतो से 6 घंटे कम और बाद में दुरंतो से 2 घंटे ज्यादा, यानी कि 6 और 2 का जो अंतर पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है आपका? टोटल 8 घंटे का। तो एक बराबर 8 हो गया, यानी कि एक्चुअल स्पीड से अगर वो जाएगा तो अपने डेस्टिनेशन कितने घंटे में पहुंचेगा? 16 घंटे में। और अगर वो डबल स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे में पहुंचेगा? 8 घंटे में। बट हमें एक्चुअल से मतलब था, यानी कि एक्चुअल में वो कितने स्पीड से कितने घंटे में पहुंच रहा है? 16 घंटे में। उसे पहुंचना कहां है? 72 किलोमीटर। तो अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम अभी एक्सप्रेस के निकालना है, हमें पता है कि हमें दुरंतो के निकालनी है, बट एक्सप्रेस की निकालना है। ठीक, तो 16 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो होता है क्या डिवाइड? 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 8 बचा, 16 पंचे 80। स्पीड कितनी आ गई? 45 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? ठीक, अब जरा इसकी बात समझ लो कि हमें यहाँ पे दुरंतो की पता करनी थी, ना कि एक्सप्रेस की। हमने तो आपको एक सिखाया है कि आपको एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कैसे निकालनी है, दुरंतो की कैसे निकलेगी ये बात समझिएगा। तो अगर आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की है कि इसको 16 घंटे लगते हैं जब वो एक्चुअल स्पीड से जाती है, एक्सप्रेस ट्रेन को 16 घंटे लगते हैं जब वो एक्चुअल स्पीड से जाती है, तो दुरंतो को एक्चुअल में कितने घंटे लग रहे होंगे? 6 घंटे कम, यानी कि केवल 10 घंटे लग रहे होंगे। भाई, जब एक्सप्रेस को 16 घंटे लग रहे हैं एक्चुअल स्पीड में, और एक्सप्रेस जो है वो 6 घंटे ज्यादा लेती है नॉर्मल स्पीड से, यानी कि दुरंतो को कितने घंटे लग रहे होंगे? 6 घंटे कम, बोले तो 10 घंटे। तो जो दुरंतो की स्पीड होगी वो कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 720, और टाइम कितना है उसका? 10 घंटे। आंसर कितना? 72 km/h। हो गया? मजा आई?
तो कोई भी ना फोटो वोटो बनाने की जरूरत पड़ती है, ना कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, सिंपल सा रेशियो मेथड से आप सारे के सारे क्वेश्चन निपटा लेते हैं, या तो डिस्टेंस से या तो टाइम से। हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट कर लीजिएगा पॉज करके। हाँ जी, A and B with the speed of 15 km/h and 21 km/h start to meet each other. A तथा B क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने के लिए रवाना होते हैं। At the time of meeting, B has traveled 700 मीटर more than that of A. मिलने के समय पे B ने A से 700 मीटर की दूरी ज्यादा तय की है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B होम। ये ए का घर है, ये बी का घर है, दोनों मिलने के लिए अब सेम डायरेक्शन में तो नहीं जाएंगे ना, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तभी तो जाके मिलेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि ए इधर चल रहा है बी भाग रहा है हमें नहीं मिलना, तो ऐसा नहीं भाई, मिलने आ रहे थे, दोस्त हैं, जो भी रिश्ता हो अब इनके बीच में वो तुम ही लोग समझो। तो ए की जो स्पीड थी वो कितनी थी 15 km/h, और बी की जो स्पीड थी वो कितनी थी 21 km/h। ठीक, अगर हम देखें तो दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया था, तो जब वो मिले होंगे तो दोनों ने बराबर का टाइम लिया होगा। क्वेश्चन यही चल रहा है, या तो डिस्टेंस सेम या तो टाइम सेम। जब दोनों मिलने के लिए आ रहे हैं तो इसका मतलब टाइम जो है वो सेम लिया होगा, और जब आपका टाइम सेम हो जाता है तो स्पीड का जो रेशियो होता है 15 और 21 है, स्पीड का जो रेशियो होता है वही तो डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। ठीक, यानी कि अगर किसने ए ने 5 किलोमीटर की दूरी तय की है तो बी ने 7 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो क्वेश्चन में वैसे भी कहा था कि बी जो है वो कितने मीटर ज्यादा चलता है 700 मीटर, हमारे अकॉर्डिंग कितना ज्यादा चलता है 2 ज्यादा बराबर 700, तो 1 बराबर 350, 1 बराबर 350। हमें डिस्टेंस पूरी पता करनी है। मान लीजिए इस पॉइंट पे मिले थे तो ए यहां तक 5 चला था, बी यहां तक 7 चला था, टोटल डिस्टेंस पता करनी है तो 7 और 5 12, तो 1 बराबर 350 है, तो 12 बराबर 350 × 12, 12 0 0, 12 पंचे 60 की 0, कैरी 6, 12 3 36, और 36 और 6 4200 मीटर। डिस्टेंस कितनी हो गई इनकी 4200 मीटर। ठीक, समझ में आ गया? यहां तक आ ही गया होगा, बहुत आसानी से समझा रहे हैं, बहुत आराम से क्वेश्चन को हम लोग समझ रहे हैं। हो गया होगा? ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा फिर से। स्पीड ऑफ P and Q are 12 km/h and 18 km/h. P तथा Q की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। They want to travel from A to B. दोनों ही A से B की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। Q starts after 39 minutes of P. Q जो है वो P से 39 मिनट के बाद चलना प्रारंभ करता है, एंड रीच्ड 21 मिनट बिफोर P. 39 मिनट बाद चलना प्रारंभ भी करता है और 21 मिनट पहले भी पहुंच जाता है। यानी कि सोचना, 39 मिनट बाद में चला और 21 मिनट पहले पहुंच भी गया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के टाइम के बीच का जो अंतर मिलेगा हमको वो कितना मिलेगा 60 मिनट। भाई सिंपल सी बात है, एक बंदा पहले चल चुका है, हम 39 मिनट बाद चले, यानी कि हम तुमसे 39 मिनट कम चले ना, और फिर हम तुमसे 21 मिनट पहले भी पहुंच गए, यानी कि तो हमसे 21 मिनट वहां पे भी तो ज्यादा चले, तो 39 और 21 जो मिला के होगा वो टोटल दोनों का टाइम का डिफरेंस होगा, जो कि कितना मिनट का आ रहा है 60 मिनट का। ठीक भैया जी, डिस्टेंस तो बराबर ट्रेवल करनी है ना, किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम, किसी क्वेश्चन में टाइम सेम, यही तो चल रहा है। तो अगर डिस्टेंस बराबर ट्रेवल करनी है, स्पीड का रेशियो कितना है 12 और 18 बोले तो 6 2 12, 6 3 18, 2:3, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है 3 और 2। ठीक, जो 12 से जा रहा है उसे 3 घंटे लग रहे हैं, जो 18 से जा रहा है उसे 2 घंटे लग रहे हैं। अंतर कितने का है? एक बराबर कितना है मेरे भाई 1 घंटा। जब 1 घंटा है तो 3 बराबर कितने होंगे 6 घंटे, 2 बराबर कितने होंगे 2 घंटे। 3 बराबर 3 घंटे, 2 बराबर 2 घंटे। क्वेश्चन में पूछा क्या है? ए और बी के बीच की दूरी। देखो हमें स्पीड तो पता है ना, ए की स्पीड कितनी है 12, टाइम कितना लगेगा उसे 6, तो 12 गुणे 6 कर लोगे तो भी कितना मिलेगा 72। या अगर बी के अकॉर्डिंग में निकालोगे तो बी की स्पीड है 18 और टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे, तो 18 दूनी
सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है। 3 दूनी 6, 3 बराबर 3 ही तो है मेरे भाई। 3 बराबर 3, 2 बराबर 2, तो यहाँ पे 6 की जगह कितना हो जाएगा 3, तो 12 तियां 36 कर लीजिए, या 18 दूनी 36 कर लीजिए। दोनों ही दशाओं में आंसर जो है आपका वो क्या आ जाएगा, सेम। ओके, समझ में आ गई बात। अब आपको बताएं कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। हम आपको वो क्वेश्चन पहले ही दिखा देते हैं, बाद में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2019 में इसी साल किसी शिफ्ट में पूछा गया है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर देने की खुद से कोशिश करेंगे क्या? ये जो क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है, जो अभी हम लोगों ने कर लिया है, और आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि इस क्वेश्चन का आप आंसर खुद से दे सकते हैं। चलो हम करवाते हैं। टू साइक्लिस्ट, सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। Two cyclists X and Y start at the same time from place A and go towards place B. वही चीज हो गई पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। A से B की ओर दो साइक्लिस्ट X और Y चलना प्रारंभ करते हैं at a speed of 6 kmph and 8 kmph। दोनों की चाल दे रखी है। Despite stopping from 15 minutes during the journey, Y reached 10 minutes earlier than X। 15 मिनट रुकने के बावजूद y जो है वो x से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि 15 प्लस 10 जो टाइम के बीच का डिफरेंस आ रहा है वो कितने मिनट का आ रहा है, 25 मिनट। यही काम तो हम लोगों ने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। 39 मिनट बाद चला था, 21 मिनट पहले पहुंचा था। यहाँ पे 15 मिनट बीच में रुका है, तो बात तो वही हो गई। 15 मिनट रुका है, 10 मिनट पहले पहुंचा है, तो 15 और 10 टाइम के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 25 मिनट। ओके, समझ में आ गई बात। तो हमें फिर से ए और बी के बीच की दूरी पता करनी है। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो हमें स्पीड की रेशियो निकालनी है, ए और बी की। एक्स और वाई है साइक्लिस्ट वाले, एक्स और वाई। एक की स्पीड 6 है, दूसरे की स्पीड 8 है। इन्हें कैंसिल मत करना, वरना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। स्पीड और टाइम, डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। ठीक, तो स्पीड का रेशियो 3 और 4 हो गया, तो टाइम का रेशियो 4 और 3 हो जाएगा ना। अंतर कितने मिनट का पड़ा, 1 का। 1 बराबर कितना है, 25। चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, यहां रखोगे तो 1 बराबर 25, तो 4 बराबर कितना हो जाना है, 100 मिनट। ठीक, यानी कि जब वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो अपने डेस्टिनेशन कितने मिनट में पहुंच जाएगा, 100 मिनट में। और हमें पता क्या करनी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो 100 मिनट, 100 का मतलब 100/60, 0 से 0 खत्म, 6 से 6 खत्म। यानी कि ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी मिल जाएगी हमको, 10 किलोमीटर। मजा आई। तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास नोट में किया है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्लासेस करना कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। चलें आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे आते हैं फिर से। ये क्वेश्चन हुआ था हम लोगों का लास्ट वाला, उससे बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन सीजीएल 2019 का किया। अब जरा इस टाइप के क्वेश्चन को समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको काफ़ी समस्याएं होती हैं। गोला, बम, बारूद, तोप सब छूटेगी इसमें। टाइम एंड डिस्टेंस में देखो गोली छुड़ा रहे हैं, छुड़ाए। क्या कहता है क्वेश्चन, 2 guns were fired from same place at an interval of 28 minutes। 2 गोलियां 28 मिनट के अंतराल पे एक ही स्थान से दागी गई हैं। ठीक, बट अ मैन सिटिंग इन द ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस हियर्स द सेकेंड फायरिंग 26 मिनट आफ्टर द फर्स्ट। देखो, अगर वहीं पे खड़ा रहता वो बंदा, हम यहाँ पे है, हमसे 10 किलोमीटर दूर पे कोई गोली बम छूटा, तो उसकी आवाज यहां तक आने में अगर पहली गोली और दूसरी गोली का अंतर 28 मिनट है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास भी वो 28 मिनट के अंतर में आएंगी। बट अगर हम यही डिस्टेंस उसके पास पहुंचने की कोशिश करने लगेंगे तो वो साउंड हमें थोड़ा सा जल्दी सुनाई देगा ना, क्योंकि उस साउंड को हमारे पास तक नहीं आना पड़ा, क्योंकि आधा रास्ता हमने भी तय कर लिया। यही तो मतलब होता है, अभी फिगर बना के समझाएंगे। तो दूसरा फायर उसे 28 मिनट की जगह कितने मिनट में सुनाई दिया, 26 मिनट पे। ठीक, इफ द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की चाल, ध्वनि की चाल दे रखी है 325 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी की चाल पता करनी है। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को फिगर से। ये एक प्लेस है जहां से गोलियां दागी जा रही हैं। ठीक, ये एक प्लेस है जहां से गोलियां दागी जा रही हैं। और फर्स्ट कंडीशन में हमने मान लिया कि जो ये बंदा था जिसने गोलियों की आवाज सुनी है वो यहां पर खड़ा था, भले वो ट्रेन में है, वो यहां पे मान लीजिए खड़ा था। ठीक, अब होता क्या कि जैसे एक गोली अगर
एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे, बाकी यहाँ पे टाइमिंग लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक गोली अगर 10 बजे यहाँ पे सुनाई दिया, 10 बजे गोली चली है, तो पहली चीज याद रखना, गोली इसकी तरफ नहीं चलेगी, ना तो ये मर जाएगा बेचारा, ठीक। तो गोली हमें इसकी तरफ तो बिल्कुल नहीं चलानी है, गोली हमेशा चलेगी हवा में, और हवा में गोली चलती है तो गोली की आवाज जो है वो चारों तरफ गूंजती है, जिस तरफ हवा ज्यादा होती है वहां पे पहुंचती है। बट हमने मान लिया कि अगर ये 10 बजे यहां से गोली चली है, तो इस आदमी तक जो गोली का साउंड है वो कब पहुंचा होगा? 10:28 पे। एक बात समझना, 10:28 पे इस पे साउंड पहुंचा होगा। 28 मिनट लगता है, ठीक, क्योंकि 28 मिनट बाद यहां से एक दूसरा फायर हो गया होगा। 10:28 पे जब इसने पहला साउंड सुना होगा तो 28 मिनट बाद ही यहां पे एक दूसरा फायर भी हो चुका होगा। इसका मतलब तो यही है ना कि यहां से यहां तक आदमी को भी जो गोली की आवाज है वो 28 मिनट के बाद सुनाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि गोली की आवाज को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 28 मिनट लगेगा, ठीक। अब होता क्या है कि जब भी कहीं गोली चलती है तो हमारे अंदर एक चुल्ल टाइप की मची होती है कि हम देखने चाहते हैं कि आखिरकार ये गोली चली कहां। ये तो ट्रेन में बिठा लिया, अच्छी बात है, ट्रेन में नहीं भी बैठा होता हो तो गांव साइड अगर गोली चल जाती है इंसान दौड़ के देखना चाहता है कि क्या हो गया, है कि नहीं। तो हुआ वही उसी टाइप का, मान लेते हैं कि ये जो आदमी थे इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया, पता नहीं कौन मर गया क्या है, ये भाई साहब यहां से यहां तक दौड़ गए। अब जब इसी साइड दौड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि गोली की आवाज जो है उसे थोड़ा सा पहले सुनाई देने लगेगी, यानी कि जो गोली की आवाज यहां से यहां तक आई है वो सिर्फ कितने मिनट में आई है? 26 मिनट में। तो आदमी भी यहां से यहां तक कितना दौड़ा है? 26 मिनट आदमी भी तो दौड़ा है। गोली जब चली तो आदमी भी उस तरफ दौड़ा, गोली भी अगली वाली गोली भी इधर आई, तो आदमी अगर यहां से यहां तक 26 मिनट में पहुंचा तो गोली भी यहां से यहां तक 26 मिनट पहुंची, ठीक। अब समझना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस वो दोनों के लिए सेम है। जिस डिस्टेंस को आदमी 26 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, अगर उतनी ही दूरी गोली अगर फिर से आती तो यहां से यहां तक गोली को 26 मिनट लगे हैं, तो गोली को यहां से यहां तक आने में कुल कितना टाइम लगता? केवल और केवल 2 मिनट। बात समझ में आई? यहां से यहां तक 26 मिनट, तो यहां से यहां तक पहुंचने में गोली को कितना टाइम लगता है? केवल 2 मिनट। तो ये फोटो वोटो बनाना सब भूल जाओ, सिंपल सा देखा करो कि यहां से यहां तक गोली को कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। यहां से यहां तक आदमी को कितना टाइम लग रहा है? 26 मिनट। तो टाइम का जो रेशियो है वो कितना है? 2:26, बोले तो 1:13। टाइम का जो रेशियो है वो कितना है? 1:13। डिस्टेंस सेम है, तो जब टाइम का रेशियो 1:13 है तो स्पीड का रेशियो 13:1 होगा। और वैसे भी आप इतने तो समझदार है कि ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वाला ये वाला है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि स्पीड जो है वो 1, यानी कि गोली वाली कितनी है? 13, और ये वाली आदमी वाली कितनी है? 1। तो 13 की वैल्यू कितनी है? 325। 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये भी किस में दे रखी थी? मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे इसकी भी स्पीड कितनी आ जाएगी? 25 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये सब फोटो बनाना आपके किसी काम का नहीं है, आपको बस ये समझना है कि आदमी खड़ा हुआ था यहाँ पे, जैसे ही गोली चली तो वो गोली की तरफ भागना शुरू हुआ, तो जो गोली की आवाज उसमें 28 मिनट तक पहुंचनी थी वो गोली की आवाज उसने 26 मिनट के बाद सुनी। जो गोली की आवाज वहां पे खड़े खड़े 28 मिनट के अंतराल में पहुंचने वाली थी वो गोली की आवाज उसने 26 मिनट के बाद सुनी, यानी कि वो 26 मिनट तक कंटिन्यू ट्रेन चलती रही है ना। तो यहां से यहां तक ट्रेन पहुंची 26 मिनट में, और यहां से यहां तक आवाज भी पहुंची 26 मिनट में। लेकिन अगर हम यही कहें कि डिस्टेंस सेम वाली कंडीशन देखनी है तो यहां से यहां तक गोली चल रही है कितने मिनट में? सिर्फ 2 मिनट में, 2826 का अंतर। गोली 2 मिनट में और रेलगाड़ी 26 मिनट में। स्पीड का रेशियो 1:3, तो टाइम का रेशियो 1:13, तो स्पीड का रेशियो 13:1। 13 बराबर 325, तो 1 बराबर 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। समझ में आ गया अच्छे से? पक्का आ गया? एक और क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देने का कष्ट करें जरा, हो पाएगा कि नहीं? हो पाएगा या नहीं? 2 guns were fired from same place at an interval of 28 minutes. 2 गोलियां, बंदूकें 28 मिनट के अंतराल में
तो two guns were fired from same place at an interval of 28 minutes, but a man sitting in the train going away. अभी तक जो था वो हम एक डायरेक्शन में जा रहे थे, जहां गोली चली थी उस डायरेक्शन में जा रहे थे, बट इस वाले क्वेश्चन में हम अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से पहले 28 मिनट में सुनाई दे रही थी, लेकिन अब कितने मिनट में सुनाई दे रही है? 30 मिनट बाद, यानी कि टाइम ड्यूरेशन तो बढ़ ही जाएगी ना। इस बार हमें ट्रेन की स्पीड दे रखी है, हमें साउंड की स्पीड पता करनी है। तो फिर से अगर आपको फिगर बना के ही क्वेश्चन समझना है, तो ये वो प्लेस है जहां से गोली चली है, और जो आदमी खड़ा हुआ था वो खड़ा हुआ था यहां पे, ट्रेन के अंदर था, लेकिन आदमी थोड़ी देर बाद पहुंच गया है यहां पे। ठीक, गोली अगर यहीं पे आदमी खड़े रहे तो गोली की स्पीड जो भी है वो उसे कितने मिनट बाद सुनाई देगी? 28 मिनट बाद। लेकिन क्योंकि आदमी यहां तक पहुंच चुका है, तो यहां से यहां तक को गोली को जाने में कितना समय लग जा रहा है? 30 मिनट। ठीक, 30 मिनट लग रहा है, यानी कि 28 मिनट की जगह उसे 30 मिनट बाद सुनाई दे रही है। जैसे उसने यहां पे सुना था, उसने इस साइड जाना शुरू कर दिया था, तो आदमी को भी यहां से यहां तक जाने में कितना मिनट लगा? 30 मिनट। ठीक, आदमी को यहां से यहां तक जाने में 30 मिनट लगा, गोली को यहां से यहां तक जाने में 30 मिनट लगा, और यहां से यहां तक जाने में 28 मिनट लगा। तो इसका मतलब गोली को यहां से यहां तक जाने में सिर्फ और सिर्फ कितना मिनट लगेगा? 2 मिनट। ठीक, तो फिर से अगर हम टाइम का रेशियो देख रहे हैं, तो टाइम 2 और 30 के अनुपात में है, मतलब 1:2 के अनुपात में है। और इनमें कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, हवा ही सबसे ज्यादा होती है। तो टाइम का अगर रेशियो ये है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 15:1 होगा। 15:1। जब 1 बराबर 20 है, जब 1 बराबर 20 है, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा? 300 km/h। आंसर नंबर बी। तो बस यही समझ लिया करो, ये वाला जो काम होता है, जब इधर भाग रहा होता है तो ये टाइम कम हो जाता है, जब इधर भाग रहा होता है तो ये टाइम ज्यादा हो जाता है। हो गया? समझ में आ गया अच्छे से? अब गोली वोली चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, गोली वाले कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे ना। ठीक, बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक भाई साहब, इस क्वेश्चन को करने में अच्छों की हालत खराब होती है, और बहुत ही कम लोग इस क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बताया ना क्वेश्चन बहुत अच्छा। हम लोग तो कोशिश करेंगे ना, हम लोग तो अच्छे लोग हैं, आप भी अच्छे स्टूडेंट हैं, हम भी अच्छे टीचर हैं। अ फादर पिक हिज चाइल्ड एट 3:30 PM फ्रॉम स्कूल। तो पहले कहीं एक स्कूल बना देता हूं, जितना फोटो से समझोगे ना क्वेश्चन उतना अच्छा होगा। ये स्कूल हो गया आपका, और ये घर हो गया। अब घर को ऐसे रहने दो, ये घर हो गया। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही नहीं, ठीक, तो ये घर हो गया और ये हो गया स्कूल। होता क्या है कि इस स्कूल की जो छुट्टी होती है ना, वो 3:30 बजे होती है। स्कूल की जो छुट्टी है वो कब हो रही है? 3:30 बजे। ठीक, तो इनके पिताजी, जो बेटे के पिताजी हैं, क्वेश्चन पहले अच्छा हम पढ़ के एक बार समझा दें आप लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ फादर पिक हिज चाइल्ड एट 3:30 PM फ्रॉम स्कूल। एक पिताजी जो है वो अपने बच्चे को 3:30 बजे स्कूल से उठाते हैं। One day, the child left school at 2:30 PM and started to walk at the speed of 6 km/h and meet his father on the way. And they reach home 24 minutes early. बात समझिएगा, स्कूल की छुट्टी होती है 3:30 बजे, बट हुआ क्या कि स्कूल जो बच्चा है, एक दिन उसने 2:30 बजे स्कूल छोड़ दिया और घर की तरफ उसने पैदल चलना शुरू कर दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगर वो यहीं पे खड़ा रहता तो पिताजी 3:30 बजे आते, तो 1 घंटे उसे वही लगता, सेम टाइम लगता, वो खड़ा रहता केवल। तो उसने क्या किया कि काम करते हैं कि पापा को रास्ते में कहीं पे मिल जाते हैं। एक काम किया उसने कि पापा को हम किसी रास्ते में एक प्लेस पे मिल जाते हैं, ताकि पापा को ना यहाँ तक आना पड़ेगा ना यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, हम यहाँ तक चले ही आए और घर जल्दी पहुंच जाएंगे। सही प्लान किया था, जिसकी वजह से वो कितने मिनट जल्दी पहुंचने लगा? 24 मिनट जल्दी। फाइंड द स्पीड ऑफ फादर। फादर की चाल पता करनी। अब एक बात समझ लो, ठीक, 2:30 बजे बच्चा स्कूल से छूटता है, बट हुआ क्या कि वो जो है वो 2:30 बजे यहां से निकल गया। ठीक, 2:30 बजे जब वो यहां पे निकला, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहां पे उसको मिला होगा अपने पिताजी को। ठीक, तो यहां से यहां तक ना तो पिताजी को जाना पड़ा और ना तो यहां से यहां तक पिताजी को वापस आना पड़ा। यही तो मतलब हुआ। तो अब एक बात समझना,
पिताजी यहां तक तो अपने नॉर्मल स्पीड से आए ना, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। बस पिताजी ना तो यहां से यहां गए, ना तो यहां से यहां तक वापस आए, जिसकी वजह से टाइम कितना कम लगने लगा, 24 मिनट। 24 मिनट आने और जाने दोनों में पिताजी ने बचाए हैं। यानी कि यहां से यहां तक जाने में पिताजी को, किसको, पिताजी को कितने मिनट लगते, 12 मिनट। क्योंकि यहां से यहां तक पिताजी जाते हैं, यहां से यहां तक वापस आते, तो 24 मिनट यहीं पे कवर हो जाता है, जो पिताजी ने कंट्रोल के लिए, क्योंकि यहां से यहां तक तो हम नॉर्मल जा ही रहे हैं कार से। ठीक, तो अगर पिताजी 12 मिनट यहां पे यहां से यहां तक लगते हैं, यानी कि डेली के टाइम पे पिताजी यहां पर कितने टाइम पे मौजूद होते हैं, 3:18 पे। पिताजी यहां पे डेली कितने टाइम पे मौजूद होते हैं, 3:18 पे, क्योंकि पिताजी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट पे, और स्कूल की छुट्टी होती थी 3:30 बजे, यानी कि पिताजी यहां पे 3:18 पे मौजूद होंगे। हाँ या नहीं, यही लॉजिक था, 3:18 पे पिताजी यहां पे होंगे। तो बेटा कितने टाइम चला था, 2:30 बजे, और पहुंचा कितने टाइम है, 3:18 पे, यानी कि बेटे को कितना टाइम लगा होगा यही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, 48 मिनट। बहुत अच्छा खेल है इस क्वेश्चन। यहां से यहां तक पिताजी को, ये जो है वो फादर है, और ये जो है वो चाइल्ड है। यहां से यहां तक पिताजी को लगे 12 मिनट, बेटे को लगे 48 मिनट, डिस्टेंस सेम। तो जब डिस्टेंस मेरे भैया सेम होती है, जब मेरे भैया डिस्टेंस सेम होती है, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के उल्टा होता है। तो टाइम का रेशियो जरा हम देख लें सन और फादर का। सन को लगे हैं 48 मिनट और पिताजी को लगे हैं 12 मिनट, यानी कि स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो कितना हो गया, 12 चौके 48, 4:1, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो सीधा सा दे रखा है कि जो चाइल्ड है उसकी स्पीड कितनी है, 6, 1 = 6, तो 4 = 24 kmph। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताओ, जल्दी से बताओ, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। बस ये वाला खेल समझना, एक बार इसको और डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है कि 3:30 बजे हमेशा स्कूल की छुट्टी होती है और पिताजी अपने रेगुलर टाइम पे ही जाते हैं, बट बेटा जो है वो 2:30 बजे छूट जाता है, तो वो रास्ते में कहीं मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारे 24 मिनट बच जाते हैं। तो 24 मिनट कब बचे हो, यहां तक तो पिताजी आ ही आए, तो उसी टाइम पे निकले होंगे जब वो हमेशा निकलते थे। 24 मिनट जो बचे और वापस भी तो उसी स्पीड से आए, कोई इसमें कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो फर्क तो केवल इतना पड़ा ना कि पिताजी ना तो यहां से यहां तक गए और ना तो यहां से यहां तक वापस आए। तो जाने और आने में टोटल टाइम कितना बच गया, 24 मिनट। जब 24 मिनट बचा है, यानी कि पिताजी को यहां से यहां तक पहुंचने में 12 मिनट लगा करते थे। पिताजी यहां पे पहुंचते थे 3:30 बजे, 12 मिनट पहले यहां पे मिले होंगे, तो क्या टाइम रहा होगा, 3:18। यानी कि पिताजी को यहां से यहां तक पहुंचने में सिर्फ 12 मिनट लगते हैं। और जो सन है, सन जो है वो यहां से यहां तक कितने मिनट पहुंचा था, 2:30 बजे चला था, पहुंचा कब है, 3:18 पे, यानी कि 48 मिनट। तो टाइम का रेशियो कितना, 1:4, सॉरी 4:1, तो स्पीड का रेशियो 1:4, 1 की वैल्यू 6 है, तो 4 = 24 kmph। आंसर हो गया, अब समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मेंस लेवल के टफ क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 2-3 क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के करवा दिए जाए, समझिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, उन्हीं में से क्वेश्चन ये सामने आपके लिखा हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन, अ ट्रेन टेक्स 2.5 hours लेस for a journey of 300 km if its speed is increased by 20 km/h from its usual speed। अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसके सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे समय लगता है। 2 घंटे नहीं है यहाँ पे, 2.5, ऐसे सही कर लेना, 2.5 घंटे कम समय लगता है। ये एग्जाम में जो आया था वो 2.5 था, ठीक है, याद रखना। 2.5 घंटे कम समय लगता है। रेलगाड़ी की अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो हमें चाल पता करनी है। अगर इस क्वेश्चन में 20 किलोमीटर की जगह 20% बढ़ाना होता तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्योंकि रेशियो से लगा देते। बट जब 20 किलोमीटर बढ़ाना है, पुरानी चाल नहीं पता है, तो हम रेशियो नहीं लगा सकते। ठीक, डिस्टेंस सेम है, टाइम का भी रेशियो नहीं दे रखा है।
टाइम का भी रेशियो नहीं दिखा रखा, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, दूसरा 2.5 घंटे कम है, तो वहां से भी निकाल सकते थे, बट दोनों चीजें नहीं दे रखी, तो ऐसे क्वेश्चन को बेसिक्स। ठीक, दोनों टाइम के बीच का अंतर T1 माइनस T2 बराबर 2.5 घंटे का मतलब होता है 5/2 घंटे। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 300, चाल कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल वाली पहले वाली कितनी रही होगी x, तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 300 अपॉन x प्लस 20 बराबर 5/2। ठीक, 5 से इसको डिवाइड करोगे 60 बार जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे 60 बार जाएगा, 60 आपने कॉमन ले लिया है और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 20 और माइनस का x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 20x और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2। ओके, अब ये x से x खत्म हो जाएगा, 6 दूनी 1200, 1200 गुणे 2 कितना हो जाना है 2400, 2400 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 20 का x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2400 बराबर कितना हो गया 0। अब हमें केवल इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपना आंसर दे देना है। ये CGL 2019 का क्वेश्चन था, बट ऑप्शन से नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन से हमसे स्पीड थोड़ी ना पूछे। अब ध्यान दो, जब आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2400 बराबर 0 होती है तो आप इसके फैक्टर करते हो, तो फैक्टर क्या करोगे, 2400 है तो प्लस का 60 और माइनस का 40 इसका फैक्टर होगा। फैक्टर प्लस 60 और माइनस 40 में ब्रेक करोगे तो जो आंसर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, या तो माइनस का 60 या तो प्लस का 40। माइनस वाली वैल्यू हो नहीं सकती, तो वैल्यू कितनी होगी 40, यानी कि स्पीड पता चल चुकी है 40 km/h। केवल इक्वेशन सॉल्व करनी है भाई, क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी। T1 माइनस T2 बराबर 5/2 ही तो करना था, जो आपने कर लिया। अब ये हो गया 40 km/h। हमसे पूछा है टाइम बताना है, टाइम निकालने के लिए 192/40 कर देना है बस। 4 से डिवाइड करोगे 10 बार जाएगा, 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 32, 48/10 बोले तो टाइम इज इक्वल टू 4.8 आवर, 4.8 आवर। ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन कब का है, CGL 2019 की किसी शिफ्ट में पूछा गया, जो कि इसी साल पूछे गए हैं मार्च में। हो गया, केवल इक्वेशन सॉल्व करनी थी, क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, कितना आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया। A student takes 1.25 hours to travel from home to school of 4 किलोमीटर पर आवर। एक छात्र को घर से स्कूल तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने में 1.25 घंटे समय लगता है। By what percentage should he increase his speed to reduce the time by 25% to cover the same distance from school to home? वह अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि पहले के समय को 25% घटा ले। अब जिन बच्चों को ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो इस क्वेश्चन में क्या काम करने वाले हैं कि सबसे पहले तो वो डिस्टेंस निकालने वाले हैं। डिस्टेंस क्योंकि उन्हें पता है कि जब 1.25 आवर टाइम लग रहा है और 4 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, तो इसका मतलब घर से स्कूल की जो दूरी है वो कितनी है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूरी है, स्पीड हमारी पहले कितनी थी 4 और हमें पुराना टाइम कितना लग रहा था 1.25। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पीड को हम कितना बढ़ाएं, तो अभी स्पीड को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो टाइम है वो 25% कम हो जाए। पहले कितना लग रहा था 1.25 आवर, 25% कम करना है यानी कि 3/4 हो जाएगा। दशमलव हटा के 2 जीरो फटाक से बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौके 100, यानी कि 15/16 घंटे हमको अब लगने चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, डिस्टेंस अभी भी हमें 5 किलोमीटर जाना है, बट टाइम अब हमें कितना लगाना है 15/16, तो 15 नीचे और 16 ऊपर, तो 5 थी 15, यानी कि अब हमारी स्पीड नई वाली जो बढ़ी हुई स्पीड आ चुकी है वो कितनी हो चुकी है 16/3। क्वेश्चन में पूछा है कितना परसेंटेज बढ़ाओगे, तो 16/3 माइनस पुरानी वाली कितनी है 4 डिवाइडेड बाई पुरानी वाली कितनी है 4 गुणे 100, यही तो पूछा है। 4 थी 12, 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4, 4 और बटे में 3 और ये वाला 4 पहले से था इंटू 100, 4 से 4 खत्म, 100/3 विच इज इक्वल टू 33 होल 1/3% आंसर। ठीक, तो ये वो बच्चे करेंगे जिन्हें रेशियो का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है कि हमने कैसे कैसे क्वेश्चन को रेशियो से करवाया है। करेंगे कि नहीं, एग्जाम में मैक्सिमम बच्चों ने यही क्वेश्चन करने की कोशिश की। तो सर हम कहां से करें, यही मन में है। एक सिंपल सी बात समझना, स्कूल की डिस्टेंस क्या है सेम, स्कूल की डिस्टेंस क्या है सेम, टाइम का रेशियो क्या है जरा बता दो हमको। टाइम का रेशियो क्या है कि अगर पहले हमें 4 घंटे लग रहे थे तो अब हमें कितने घंटे लग रहे हैं 3,
25% कम करना है ना, 25% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, पता है कि भूल गए? 25% का मतलब होता है 4, यानी कि एक्चुअल 4 है तो घटाना कितना है 1, तो अगर एक्चुअल 4 है तो घटाकर करना कितना है 3। डिस्टेंस सेम, जब डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का रेशियो का रिलेशन क्या होता है कि स्पीड हमारी किस रेशियो में हो जाएगी, 3:4 में। स्पीड हमारी किस रेशियो में हो जाएगी, 3:4, यानी कि अगर पहले आपकी चाल 3 थी तो अब आपकी चाल कितनी हो जानी चाहिए, 4। बढ़ाई कितनी, 1, किससे बढ़ाई, 3 से, इंटू 100, आंसर 33 होल 1/3%, ऑप्शन नंबर ए जो कि आपने पहले निकाला था। तो चॉइस इज योर्स, आपको ये बड़ा सॉल्यूशन करना है या क्लासेस रेगुलर करते हुए ये छोटा तरीका करना है। हो गया, समझ में आ गया, मजा आ गई, पक्का, कोई परेशानी नहीं है? तो बस ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके थे। अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मे बी हम लोग कुछ रेस के क्वेश्चन कर लें, अभी रेस के भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, रेस वाले जो होते हैं धावक वाले, वो क्वेश्चन कर लें, और फिर हम लोग ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे, और जो एग्जाम में बचे हुए क्वेश्चन है वो भी हम करवा देंगे। ओके, तो मजा आया होगा, आई होप मजे ले रहे हैं आप क्लास के, खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।